भारत जन न्यूज। देवभूमि को दंडवत। देवभूमि के सभी साथियों को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। चार धाम की यात्रा शुरू होने पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया इन लोगों ने। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कोटियाल साहब के साथ बैठ के, उत्तराखंड के लोगों के साथ बैठ के, देवभूमि के लोगों के साथ बैठ के इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। और वही प्लान एक एक करके आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। कैसे स्कूल बनाए जाएंगे, कैसे अस्पताल खोले जाएंगे, कैसे 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, कैसे सड़कें ठीक की जाएंगी, कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोज़गार मुहैया कराए जाएंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है, इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। उस प्लान का पहला बिंदु मैं अभी जब कुछ हफ्ते पहले आया था तब आपके बीच में रखा था कि लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, किसान बिजली के बिलों से परेशान हैं, पुराने अनाप शनाप बिलों से परेशान हैं। तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमने करके दिखाया है, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी। 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। मैं जो कहता हूं वो करता हूं और कहने के पहले पूरा होमवर्क करके आता हूं। आज देवभूमि के युवाओं की जो तकलीफ है उसके बारे में बातचीत करने के लिए आया हूं। जैसा भी कोटियाल साहब कह रहे थे, उत्तराखंड के युवा में खूब एनर्जी है। उत्तराखंड के युवा को जब भी अवसर मिला उसने गजब के काम करके दिखाए हैं। उत्तराखंड का युवा जब फौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है। लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास आज युवा अवसरों की तलाश में, उत्तराखंड के अंदर उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। सब चाहते हैं कि मैं अपने घर में ही रहूं, अपने गांव में ही रहूं, अगर मुझे वहां अवसर मिल जाए तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए। युवा भीख नहीं मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है। आप पूछेंगे ये हो सकता है कि ये हो सकता है। इस पे हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पे खूब प्लानिंग करी हम लोगों ने। एक ही शर्त है, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी
तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा, जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हज़ार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी, और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊँगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई, जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें, और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा, युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना, और तीसरा, जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियों का स्कोप है। टूरिज्म के अंदर इतनी असीमित संभावनाएं हैं, असीमित अवसर हैं, इनफाइनाइट अवसर हैं। टूरिज्म का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें वाइल्ड लाइफ है, एडवेंचर टूरिज्म है, इतनी किस्म किस्म की जड़ी बूटियां हैं, बायोटेक इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है। पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले कोटियाल साहब ने अनाउंस किया था कि उत्तराखंड को पूरे विश्व के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। इसी एक ऐलान के अंदर इतने सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज निहित हैं, असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं और कोटियाल साहब जो हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी दिलवाना आता है। उन्होंने अभी तक 10,000 बच्चों को तब नौकरी दिलवाई जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। इच्छा थी दिल में बस कि मेरे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे बेरोजगार क्यों हैं। तो उनके नीयत भी है, इच्छा भी है, और करना भी आता है उनको, नौकरी दिलवाना भी आता है। तो अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक सीएम मिलेगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 5 साल का एक स्टेबल सीएम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोजगार देगा। तो मैं समझता हूं कि इन घोषणाओं के लागू होने से उत्तराखंड में पलायन बंद होगा। स्थिति बेहद खराब है उत्तराखंड की, कई सारे काम हम नहीं कर पाते।
सरकार भी सैलरी नहीं दे पाते कर्मचारियों को, उसको लेकर क्या? जब हाँ, मैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ तक कि तनख्वाह देने के भी लाले पड़े रहते हैं, ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कैसे लागू करेंगे। इसमें मैं बस आपको एक ही उदाहरण दूंगा, जो हमारा तो एक्सपीरियंस भी कम है, हम तो नेता भी नहीं है। दिल्ली चला के देखी है हमने। दिल्ली में भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके पहले जब मैं लोगों को कहता था बिजली फ्री करूंगा, पत्रकार मेरे से यही क्वेश्चन पूछते थे, जी दिल्ली में तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार तो घाटे में चल रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है, आप रेवेन्यू कहां से लाओगे। तो मेरा छोटा सा 6 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, सरकारों में पैसों की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हमने 6 साल के अंदर, आज ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट आई है 2019 की, आप पढ़ना सीएजी की रिपोर्ट। 2015 में हमने सरकार बनाई, 4 साल के अंदर दिल्ली का जो घाटे का बजट आता था, 4 साल के अंदर वो नफे का, प्रॉफिट का बजट आने लग गया। सीएजी की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अकेले दिल्ली सरकार है जो नफे का बजट दे रही है। क्यों? हमने क्या किया? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक फ्लाईओवर बनना था, वजीरपुर फ्लाईओवर, कभी जाओ तो देख लेना, 325 करोड़ का बनना था। अब सरकार में अगर कोई 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना और उसका एस्टीमेट 325 करोड़ हो, तो वो बनते 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 1500 करोड़ का बनता है कि नहीं बनता? और अगर 2 साल में पूरा होना तो 10 साल में पूरा होता। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बना दिया। मुझे लगता है आजादी के बाद की पहली सरकार होगी जो 325 करोड़ का फ्लाईओवर सरकारी 200 करोड़ में पूरा करती होगी। हर काम में पैसे बचाते हैं भाई साहब। तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जितनी घोषणाएं मैं कर रहा हूं, ये सारी एक एक घोषणा पूरी होगी। एक मौका कोटियाल साहब को देके देखो आप लोग। आपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोटियाल साहब को उत्तराखंड के मंत्री में दे दिया है, लेकिन जो आपने संयोजक बनाए हैं, क्या ये संयोजक ही आपके विधायक के प्रत्याशी होंगे, या जो बाद में अन्य 2 पार्टियों तोड़ के आएंगे लोग और अपनी थैली लेके आएंगे, उनको देंगे? थैली किसी से नहीं लेंगे भाई साहब। थैली लेंगे तो आपसे लेंगे। एक मिनट, उनका प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। उनका प्रश्न ये है कि कोटियाल साहब को तो सीएम कैंडिडेट बना दिया, अब आपने अपनी पार्टी के कुछ वो अनाउंस किए हैं, अधिकारी प्रभारी अनाउंस किए हैं, तो क्या इनको आप कैंडिडेट बनाएंगे या कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से जो थैलियां पैसे की लेके आएंगे उनको बनाएंगे? पहली चीज़ तो हमारी पार्टी में थैली का सिस्टम नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमें राजनीति भी नहीं करनी आती और भ्रष्टाचार भी नहीं करना आता, ये हमारे खून में ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनमें से कई लोग कैंडिडेट भी बनेंगे और कई लोग पार्टी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पार्टी भी संभालनी जरूरी है। अगर सारे कैंडिडेट बन गए तो पार्टी कौन चलाएगा? कुछ कैंडिडेट भी बनेंगे और कुछ। तीसरी चीज, दूसरी पार्टियों के अंदर अच्छे लोग आज बहुत ज्यादा वो महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। सभी अच्छे लोग, जो उत्तराखंड का विकास चाहता है, जो उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए लड़ना चाहता है, और जो ईमानदार है, उन सब का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। सब लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ दो और आम आदमी पार्टी में आ जाओ। दिल्ली में टैक्स का जो फ्लो है बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड में टैक्स का फ्लो ऐसा नहीं है जो यहाँ पर नुकसान होगा। जो उत्तराखंड में बिजली का नुकसान होगा, आपने आगे तैयार किया होगा, क्योंकि जो आप एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, पूरे होमवर्क के साथ आप टैक्स के साथ आते हैं, तो जाहिर है मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड में जब आप 300 यूनिट बिजली देंगे तो उसका नुकसान कितना होगा, भरपाई कैसे करेंगे? देखिए, उसको नुकसान नहीं, उसको सब्सिडी कहते हैं। तो दिल्ली के अंदर हम लगभग 2200 करोड़ की सब्सिडी देते हैं बिजली में। अब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक
चीज आपसे पूछना चाहता हूं। एक सरकार है, वो सरकार आपसे 60,000 करोड़ का टैक्स लेती है, सारा पैसा खा जाती है, और फिर जब आपके पास आती है कहते हैं जी देखो कोयले के दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए, अब तो बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और वो आपके बिजली के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरी सरकार है, वो भ्रष्टाचार नहीं करती, आपके टैक्स भी नहीं बढ़ाती, उतना ही 60,000 करोड़ का टैक्स है, उसमें से पैसे बचा लेती है। जैसे हम घर में पैसे बचाते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे बचाते हैं पेट काट के, वो आपके लिए पैसे बचा लेती है। और जब पैसे बच जाते हैं तो कहते हैं यार थोड़ी सी बिजली सस्ती कर लो, बिजली मुफ्त ले लो। बताओ दोनों में से कौन सी सरकार ज्यादा अच्छी? वही सरकार ज्यादा अच्छी। हमने टैक्स नहीं बढ़ाया दिल्ली में, उसी टैक्स के अंदर उल्टे टैक्स कम कर दिए। जब हमारी, अब तो खैर जीएसटी आ गया, जब पहले 2 साल हमारी दिल्ली में सरकार थी, हमने वैट के रेट सारी चीजों पे 12% से कम करके 5% कर दिए थे। टैक्स के रेट कम कर दिए, टैक्स की चोरी बंद कर दी। कलेक्शन हमारी 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गई दिल्ली के अंदर। उसी से आप लोगों को फायदा पहुंचाया, हमने कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया उसी चीज को। इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के फाइनेंसेस को ठीक किया जाएगा, चोरी को बंद किया जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। इसीलिए हम एक ईमानदार आदमी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना रहे हैं। 2006 में आपको रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था गरीबों के उत्थान के लिए। आज आम आदमी पार्टी का ट्रेंड वीआईपी कल्चर दिखा रहा है, ऐसा क्यों? कहाँ है वीआईपी कल्चर? सर आम आदमी पार्टी की गरीबों की तो बात ही नहीं की जाती है। ये गरीबों की बात है भाई साहब। सर केवल बिजली और पानी के अलावा तीसरा कोई मुद्दा सामने आज रोजगार गरीबों को चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट देखो, एक मिनट सुनो। अगर हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, इससे गरीबों को फायदा है कि नहीं है? अगर हम 24 घंटे बिजली देंगे, गरीबों को फायदा। अगर मैं किसानों की बिजली माफ कर रहा हूं, किसान तो सबसे गरीब तबका है अपने देश का, कौन बात करता है किसानों की? बस वोट लेने जाते हैं। अगर मैं सरकारी स्कूल ठीक करता हूं, सरकारी स्कूल में समाज का सबसे गरीब तबके का बच्चा जाता है। अगर मैं एक मिनट क्या पार्टी के जो मंच पे बैठे हुए मंचासीन लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें गरीब आदमी शामिल नहीं है। अब मतलब ये सारे कोई साहूकार तो है नहीं जी, ये सारे आम लोग हैं आप ही की तरह। उत्तराखंड में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनी है, और दोनों के ही रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली में रहे। जब चाहा दिल्ली से कांग्रेस का मुख्यमंत्री बदल दिया, जब चाहा दिल्ली से बीजेपी का मुख्यमंत्री बदल दिया। हम नहीं बदलेंगे, आम आदमी पार्टी का क्या यही रूटीन रहेगा? हम नहीं बदलेंगे, हमारा एक ही मुख्यमंत्री आपके सामने बैठा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल इस्तीफा दिया है, कोई नहीं है हमारे संपर्क में, कोई नहीं है।